हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव गुप्ता आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल एडविस्टा क्लासेस पर। आज का हमारा टॉपिक है भारत की नदियाँ। भारत की नदियाँ पार्ट 2 है। ये पार्ट 1 हमारा आज का, जो कि यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है तथा इसकी उसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। चलिए इसमें क्या समझेंगे हम पार्ट 2 में। पार्ट 2 में हम समझेंगे पार्ट 1 में हमने जो समझा था उसके आगे का, यानी पार्ट 1 में हमने देखा था नदी तंत्र। नदी तंत्र 3 देखे थे, जिसमें कौन कौन से, गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र हमने उसमें समझ लिया था। इसमें हम समझेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, और ये देखेंगे कौन सी नदियाँ पूरब की ओर से आती हैं, कौन सी नदियाँ पश्चिम की ओर जाती हैं। चलिए तो हम चलते हैं अपनी स्लाइड्स पर। जैसा कि हम देख रहे हैं, हम अपनी स्लाइड पे आ गए हैं, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसमें हेडिंग दी गई है, तो आप चलिए हम पॉइंट्स पढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। पहला पॉइंट हमारा, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, ये मानसरोवर झील के पास किस हिमनद से निकलती है, तो ये चीमा युंग दुंग से निकलती है। मैप में हम देख लेते हो तो ये देखिए तिब्बत की ओर से आती है। तो पूछा जाता है, एक और क्वेश्चन है, जैसे इसमें दूसरा पॉइंट दिया गया है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो ये सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला पॉइंट है, एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप यानी कि माजुली द्वीप किस नदी में, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी में ही पड़ता है। अगला पॉइंट हमारा है, भारत में यरुलुंग जम्यो नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो ये कौन सी नदी है, ये भी ब्रह्मपुत्र नदी का ही दूसरा नाम है। चलिए हमारा अगला पॉइंट है, ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र क्या है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र क्या है, तिब्बत, बांग्लादेश और भारत। जैसा कि हम इसमें मैप में देख सकते हैं, तिब्बत से आती है, फिर बांग्लादेश और फिर भारत में मिल जाती है। भारत में कहाँ पे मिलती है, तो ये गोलकोंडा घाट पर मिलती है। हमारा अगला पॉइंट हमारा देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा, ब्रह्मपुत्र नदी भारत के मैदानी भाग में किस नाम से प्रवेश करती है। तो मैदानी भाग में भारत किस नाम से, दिहांग के नाम से प्रवेश करती है। हमारा अगला पॉइंट है, ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की किस सीमा पर है। तो ये किस सीमा पर है, पूर्वी भाग पर है। हमारा अगला पॉइंट, मेघना नदी किन नदियों की सम्मिलित धारा है। तो मेघना नदी है वो किन नदियों की सम्मिलित धारा है, तो देख सकते हैं ये गंगा जो आ रही है, ऊपर से ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है और आगे ये मेघना। तो ये मेघना नदी किसकी, गंगा और ब्रह्मपुत्र की है। हमने ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को समझ लिया। अब हम समझते हैं पूरब और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ। चलिए चलते हैं हम अपनी अगली स्लाइड पे आ गए हैं। इसमें हम देखते हैं भारत की प्रायद्वीप भारत की नदियाँ जो कि पश्चिम की ओर बहने वाली हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली मतलब यानी कि जो अरब सागर में गिरेंगी जाके, और पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ यानी कि किसमें मिलेंगी आके, वो बंगाल की खाड़ी में। तो ये देखते हैं अरब सागर की तरफ जाने वाली। पहला पॉइंट हमारा, नर्मदा नदी भारत के किस राज्य में बहती है, तो ये मध्य प्रदेश में बहती है। हमारा अगला पॉइंट है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक पठार यानी छत्तीसगढ़ से निकलती है। हमारा अगला पॉइंट, नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है, 1290 किलोमीटर। तो नर्मदा नदी पश्चिम की ओर जाने वाली, ये कहाँ पर किसमें मिलेगी जाके, ये अरब सागर में मिलेगी जाके। हमारा अगला पॉइंट है, सतपुड़ा और बिंद के बीच कौन सी नदी बहती है, तो नर्मदा नदी बहती है। हमारा अगला पॉइंट, नर्मदा नदी किस घाटी से गुजरती है, उसे क्या कहते हैं, उसे विभ्रंश घाटी कहते हैं, रिफ्ट वैली। हमारा अगला पॉइंट, नर्मदा नदी कहाँ गिरती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है। हमारा अगला पॉइंट है, ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। हम हमारी अगली स्लाइड पे आ गए। इसमें हमारा पॉइंट क्या है, ताप्ती नदी की कुल लंबाई कितनी है। ताप्ती नदी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। ताप्ती नदी किस घाटी से होकर गुजरती है, तो ये भी विभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। ताप्ती नदी का मुहाना कहाँ बनाती है, तो ये सूरत शहर के नीचे बनाती है, सूरत गुजरात। हमारा अगला पॉइंट है, शरावती नदी कहाँ से निकलती है, तो शिवमोगा जिला कर्नाटक से निकलती है। हमारा अगला पॉइंट, भारत की लवण नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो लवण नदी के नाम से हम देखते हैं इसमें कौन सी नदी, लूनी नदी को जाना जाता है। लूनी नदी किस में गिरती है, तो ये कच्छ का रण में गिरती है जाके। साबरमती नदी कहाँ गिरती है, साबरमती नदी कहाँ गिरती है, तो हम देखते हैं इसमें क्या दिया गया, साबरमती नदी जो है वो खंबात की खाड़ी में गिरती है। खंबात की खाड़ी में हमारी कौन सी नदी और गिर रही थी, हमारी पिछली स्लाइड में जो दी गई थी, कौन सी नदी, नर्मदा नदी गिर रही थी। हमारी अगला पॉइंट है हमारा, बनास नदी कहाँ मिलती है, कहाँ गिरती है, ये भी कच्छ के रण में गिरती है। कच्छ के रण में ताप्ती नदी भी गिरती है, कच्छ के रण में लूनी नदी भी गिरती है। और हमारी माही नदी कहाँ गिरती है, तो ये खंबात की खाड़ी में गिरती है, जहाँ साबरमती नदी भी गिरती है। चलिए चलते हैं हम अपनी अगली स्लाइड। इसमें हम समझते हैं पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ, यानी कि जो किस तरफ बह रही होंगी, बंगाल की खाड़ी की तरफ बह रही होंगी। चलिए इसमें हम पहले समझते हैं, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है। गोदावरी नदी कहाँ से, नासिक महाराष्ट्र से निकलती है। हमारा अगला पॉइंट, प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गोदावरी है।
हमारा अगला पॉइंट, इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी उड़ीसा से निकलकर किस नदी में जाकर मिलती है? तो उड़ीसा से निकलकर इंद्रावती नदी जाके गोदावरी में मिल जाती है। गोदावरी नदी कहाँ गिरती है? तो गोदावरी नदी किस में गिरती है? बंगाली खाड़ी में। हमने पहले बताया पूर्व की ओर बहने वाली है, तो ये कहाँ गिरेंगी? सब बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। हमारा अगला पॉइंट, दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी ही है। किस नदी को दक्षिण गंगा, यानी कि गोदावरी को ही दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी किसे जानते हैं? तो वो भी गोदावरी नदी को ही जानते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, सतलज यमुना लिंक नहर के पानी को लेकर विवाद है। कौन कौन किस किस राज्य में विवाद है? तो ये पंजाब और हरियाणा में। किस नदी को? सतलज और यमुना लिंक नहर के पानी के लिए विवाद है, किसमें? पंजाब और हरियाणा में। हम हमारी अगली स्लाइड पे आ गए, हमारे पॉइंट्स देखते हैं। वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो हमने अभी पढ़ा था, गोदावरी नदी को जानते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, बीन गंगा तथा पीन गंगा। बीन गंगा तथा पीन गंगा किस सहायक नदियां हैं? तो किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये भी गोदावरी की ही सहायक नदियां हैं। हमारा अगला पॉइंट, कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो ये ब्रह्मगिरी श्रेणी से निकलती है। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो ये कहाँ गिरेगी? बंगाल की खाड़ी में, क्योंकि ये पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। तो अगला पॉइंट हम सोचते हैं, अगला पॉइंट हमारा, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के बीच है? तो कावेरी नदी किन दो राज्यों के बीच है? तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। हमारा अगला पॉइंट, दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो वो कावेरी नदी को जाना जाता है। और हमारा अगला पॉइंट है, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है। कृष्णा नदी कहाँ गिरती है? तो ये भी कहाँ गिरेगी? जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पेन्नार बेसिन कहाँ स्थित है? पेन्नार बेसिन कहाँ स्थित है? तो कृष्णा और कावेरी नदी के बीच स्थित है। महानदी कहाँ से निकलती है? तो महानदी हमारी छत्तीसगढ़ बेसिन से निकलती है। महानदी कहाँ गिरती है? तो ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। चलिए हमने देख लिया बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ तथा अरब सागर की ओर बहने वाली नदियाँ। इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप जानते हैं ये हमारे सारे पॉइंट्स कहाँ से आ रहे हैं? ये फास्टैग नाम की एक बुक है, जिसके शुरुआत से लेकर अंत तक की पूरी ज्योग्राफी पॉइंट्स आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड किए जाएंगे। धन्यवाद। तब तक के लिए धन्यवाद।